आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे वाणी और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एकत्रित होना, संघों का गठन, आवागमन, निवास और पेशे या व्यवसाय चुनने का अधिकार। ये लोकतंत्र की नींव है। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी में योगदान देने की अनुमति देता है। इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता, जो विवादास्पद हो सकते हैं और न्यायिक व्याख्या पर निर्भर करते हैं। अप्रत्याशित रूप से संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार आर्टिकल 19(1)(f) 1978 में हटा दिया गया था, जो आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता है। मुख्य स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं देता है: वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों को व्यक्त करना, प्रेस की स्वतंत्रता और जानकारी साझा करना, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों का आयोजन, संघों का गठन करने की स्वतंत्रता, यूनियन, कंपनियां या अन्य संगठन बनाना, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से यात्रा करना और रहना, पेशे या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद का काम या व्यापार अपनाना। महत्व और प्रभाव: यह आर्टिकल नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं देता है, जो लोकतांत्रिक समाज में भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये राज्य के हस्तक्षेप से नागरिकों की रक्षा करता है, लेकिन विवादास्पद प्रतिबंधों के कारण संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार माना गया है, जैसा कि अनुराधा भासिन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में निर्णय लिया गया। विस्तृत सर्वेक्षण नोट: आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज के लिए आवश्यक है। इसका महत्व इसमें सम्मिलित 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जो नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने, शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने, संघों का गठन करने, स्वतंत्र रूप से आवागमन करने, कहीं भी निवास करने और किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने का अधिकार देती है। इन स्वतंत्रताओं को उचित प्रतिबंधों के साथ संतुलित किया गया है, ताकि राष्ट्रीय हित और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा की जा सके। नीचे दिए गए तालिकाओं और विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से इसकी गहराई को समझा जा सकता है। आर्टिकल 19 के मुख्य प्रावधान: आर्टिकल 19(1) नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो निम्नलिखित तालिका में विस्तार से दी गई है। स्वतंत्रता विवरण: प्रासंगिक खंड, प्रतिबंध, हित, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों को व्यक्त करना, प्रेस की स्वतंत्रता, जानकारी साझा करना। 19(1)(2) राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, अपमान, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों का आयोजन। 19(1)(b) 19(3) राष्ट्रीय अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, संघों का गठन करने की स्वतंत्रता, यूनियन, कंपनियां या अन्य संगठन बनाना। 19(1)(c) 19(4) राष्ट्रीय अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, आवागमन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से यात्रा करना। 19(1)(d) 19(5) सामान्य जनहित, अनुसूचित जनजातियों की रक्षा, निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने का अधिकार, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। 19(1)(a) 19(5) सामान्य जनहित, अनुसूचित जनजातियों की रक्षा। पेशे, व्यवसाय, व्यापार की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे या व्यवसाय को चुनने और अपनाने का अधिकार। 19(1)(g) 19(6) सामान्य जनहित, पेशेवर योग्यताएं। नोट: मूल रूप से आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति अधिग्रहण, धारण और हस्तांतरण का अधिकार शामिल था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था, जो आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ: आर्टिकल 19 का मसौदा 1948 में तैयार किया गया था और इसे संविधान सभा में 1 और 2 दिसंबर 1948 और 16 और 17 अक्टूबर 1949 को बहस के बाद अपनाया गया। इसकी चर्चा में इसकी व्यापक स्वीकृति थी, क्योंकि यह नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने और राज्य के हस्तक्षेप से उनकी रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जोर दिया कि ये स्वतंत्रताएं एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को बढ़ावा देती है। ये प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र से प्रेरित था, जो स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देता है। कानूनी ढांचा और समर्थन: आर्टिकल 19 को लागू करने और इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए कई न्यायिक निर्णय हुए हैं, जो निम्नलिखित है।
मामला वर्ष निर्णय URL मनरेगा गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भौगोलिक रूप से सीमित नहीं, जानकारी साझा करना शामिल। 1978 SC 597। रोमेश ठापर बनाम मद्रास राज्य 1950। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। जानकारी प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार शामिल। इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1985। प्रेस की स्वतंत्रता में जानकारी तक पहुंच, प्रकाशन और परिसंचरण शामिल। बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। चुप रहने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अनुराधा भासिन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार माना गया। ये निर्णय आर्टिकल 19 के दायरे को विस्तारित करते हैं और इसके कार्यान्वयन को मजबूत करते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिरोध और कार्यान्वयन की चुनौतियां विवादास्पद बनी हुई है। लाभ और चुनौतियां। आर्टिकल 19 के लाभ निम्नलिखित है। समानता को बढ़ावा देता है और गरीबी को कम करता है। सार्वजनिक सेवाओं में विविधता लाता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुंच। ऐतिहासिक उत्पीड़न को संबोधित करता है, विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए। हालांकि चुनौतियां भी है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का खतरा, जहां कुछ समुदायों को विशेष लाभ मिलने से अन्य प्रभावित हो सकते हैं। जाति आधारित विभाजन को प्रोत्साहित करना, जो सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकता है। कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच की कमी। निष्कर्ष। आर्टिकल 19 भारतीय संविधान की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण करने का प्रयास करता है। यह विशेष रूप से एक विविध देश जैसे भारत में महत्वपूर्ण है, जहां ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं ने वंचित समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है। न्यायिक और विधायी प्रयासों के माध्यम से ये सामाजिक न्याय, विविधता और समानता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।